अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ आषाढ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 19 जून 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 विषमज्वर। शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्रोतोभिर्विस्तृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम। तो गुरु इस प्रकार के दोष जो स्रोतों के द्वारा सभी शरीर में रसवह स्रोतस के द्वारा सभी शरीर में पहुंच गए हैं और वहां पे स्तब्ध हो गए हैं, ज्वरम कुर्वन्ति संततम, वो संतत ज्वर को निर्माण करते हैं। दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदुस्सहा, तो 10 दिन 12 दिन एक सप्ताह, इसमें ये सुदुस्सह इस प्रकार का होकर स शीघ्रम शीघ्र कारित्वात् प्रशमयाति हंतिवा, तो शीघ्रकारी होने के कारण वो तात्काल मार देता है, नहीं तो निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। काल दोष प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम निष्पत्तनी कहा करते तस्माज्ञेय सुदुस्सहा। तो काल दोष प्रकृति इन सभी से ये तुल्य दोष होने के कारण संतत निष्प्रत्यनिक इस प्रकार का हो जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता, काल दूष्य या प्रकृति इस प्रकार से, और इसलिए वो संतत ज्वर निर्माण हो जाता है। और इसीलिए सुदुस्सह ये कठिन इस प्रकार का है सहन करने में, इस प्रकार से यथा धातुं तथा मूत्रम पुरुषम चानिलादया युगपचानुपद्यन्ते नियमात् संतते ज्वर। और जिस प्रकार से धातुओं में उस प्रकार से मूत्र पुरुष और इनमें भी अनिलादि दोष वातादि दोष एक ही समय में प्राप्त होते हैं नियमित रूप से, इस प्रकार से संतत ज्वर की ये हालत है। तो धातुओं में सिर्फ स्थित होते हैं ऐसी बात नहीं है, अपितु मल इसमें भी मूत्र और पुरुष इनमें भी ये चले जाते हैं।
स शुद्ध्या वापि अशुद्ध्या वा रसादीनाम अशेषतः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा। तो अगर रसादीनाम अशेषतः शुद्ध्या, रस वगैरह पूर्णतः अगर शुद्ध हो गए तो याति, वो निकल जाता है। अशुद्ध्या वा, अगर अशुद्धि उनमें रही, वो पूरा पचन उनका नहीं हो पाया, तो सप्ताहादिषु कालेषु 7 दिन 10 दिन 12 दिन वगैरह जो बताया है, उन कालों में वो मार देता है इस प्रकार के। यदा तो नाति शुद्ध्यंति नवा शुद्ध्यंति सर्वशः, अगर पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं या बिल्कुल ही शुद्ध नहीं होते हैं सर्वशः इस प्रकार से, द्वादश एते समुद्दिष्टाः संततस्य आश्रयास्तदा, तो ये 12 संतत के आश्रय इस प्रकार के बताए गए हैं। धातु 7 और 2 मल 9 बन गई। मल तक गया है, क्या इसके अलग लक्षण होते हैं? देखना चाहिए। और द्वादश क्यों कहा? और 3 दोष, क्योंकि दोषी दोषों के आश्रय इस प्रकार का हो जाएगा ये। चांदिलादया एक पिपाठा। हाँ, चांदिलादया। लेकिन अनिलादय प्रथमा है, मूत्रम पुरुषम ये द्वितीय है, धातु मूत्रम पुरुष। तो अनिलादय करता है, वो खुद आश्रय नहीं बनेगा। एक बार टीका में देख लेते। स्रोतोभिरित्यादिना संततादिभेदमाह गुरव इति वृद्धाः दशाहमिति दशाहादीन् व्याप्य सुदुस्सह भवति इति शेषः शीघ्रमिति दशाहदयः एव प्रभूततर कालांतरापेक्षया शीघ्र शब्दवाच्याः। तो ज्यादा दिन से बेहतर है कि 10 दिन में इसका कुछ निकाल लग जाता है। दशादि विकल्पश्च यथाक्रम पित्त कफ अनिलोत्तर संधिपातारब्धत्वात् संतत विवृस्य ज्ञेयः। ये इसका अलगपन है। तो ये पित्त कफ और वात, इन ये प्रधान संधिपात इस प्रकार का है, तो दश द्वादश और सप्ताह ये इस प्रकार के रहेंगे। एकदम अन्यत्र पित्तकफानिलवृद्ध्या 10 दिवस द्वादशाः सप्ताहात् हन्ति विमुञ्चति वाशु त्रिदोषश धातुमलपाकात् इति तथा 10 द्वादश सप्ताहे पित्तश्लेष्मानिलाधिकः। अच्छा, दग्ध्वा ऊष्मणा धातुमलान् हन्ति मुञ्चतिवान् ज्वरः हनन मोचन विकल्पस्तु रसादीनाम् अपि अशुद्ध्या शुद्ध्या च वक्तव्यः। कस्मादेतत् तस्मात् एवमयं दुस्सह शीघ्रकारी च संततो भवति इत्याह काल इत्यादि। कालः वर्षादि दुःसह रसादिः प्रकृतिः देह प्रकृतिः श्लेष्म प्रकृत्यादिका ननु कालादितुल्यतां शेषतां शेषस्य कदाचिदेव भवति। दोषस्य कालादितुल्यता दोषस्य कदाचिदेव भवति। यथा वसन्ते श्लेष्म प्रकृतौ मैदसि दुष्ये कफो दोषः एवं शरद पित्तमपि ज्ञेयम्। इतरेषां तु त्रिदोषादीनां कालादि तुल्यत्वं दुष्प्रापम्। अतः तत्कृत संततः कथं भवतु? संततश्च द्वादशाश्रयत्वेन त्रिदोषजः एव वक्तव्यः। उक्तं च तुल्यं
तुल्य इत्यभिधायापि यत् निष्प्रतनीकः इति करोति तेन कालादि अनुगुणताम् एव कालादितुल्यतां स्फोटयति। कालादीनां च असमानानामपि बलवता दोषेण परिगृहीतानां प्रतीप अर्थकरण असामर्थ्येन अनुगुणता एव भवति। यथा बलवतो राज्ञो हृदयेन प्रतिकूलापि क्षुद्रराजानः अनुगुणा एव भवन्ति। किंच त्रिदोषारब्धे एव अस्मन्मते सन्ततः त्रिदोषारब्धः एव अस्मन्मते सन्ततः तस्य च अन्यतरं दोषं प्रति कालादीनां तुल्यत्वं सम्भवत्येव। अत्र एक तस्मात् ज्ञेयः सुदुस्सहः इत्यतः अनन्तरं यथा धातून् इत्यादि पठन्ति इतश्च प्रायः प्रागपतर्पणैः इत्यन्तं पठित्वा रक्तधात्वाश्रयः इत्यादीनां सततकादि लक्षण पठन्ति। अन्ये तु सुदुस्सहः इति पठित्वा सतत अन्यद्युष्कलक्षणे पठन्ति। तदनु यथा धातुम् इत्यादि ग्रन्थं ततः पुनः आचार्यान्तरमतेन अन्यद्युष्कादि ज्वरत्रय लक्षणं पठन्ति। तत्र प्रथमपाठक्रमे यथा धातून् इत्यादिना सन्ततस्य उत्पादादिक्रमं ब्रुवते। सन्ततस्य उत्पादक्रमं धातून् इति रसादिधातुसप्तकं रसदुष्ट्यभिधानेन विशेषेण रसदुष्टिर्ज्ञेया। यथा इति येन प्रकारेण गुरुत्वशब्दत्वादिना युगपतिते एककालं नियमादिति सर्वानेव धात्वादीन् सर्वे एव दोषाश्च अनुपद्यन्ते सशुद्ध्या वा इत्यादयः यस्सन्ततः यदा सर्वे रसादयः सर्वथा विशुद्धाः भवन्ति तदा प्रशाम्यति सप्ताहादिषु। यदा रसादयः सर्वे सर्वथा वा अविशुद्धाः भवन्ति तदा हन्ति इत्यर्थः। अथ यदा स्तोकाशुद्धिस्तदा का विधिः इत्याह यदा तु इत्यादि नातिशुद्ध्यन्ति सर्वे एव नातिविशुद्धाः भवन्ति सावशेषदोषाः भवन्ति इत्यर्थः। न वा शुद्ध्यन्ति सर्वशः तिरसादिषु मध्ये कतिचित् शुद्ध्यन्ति कतिचित् अविशुद्धाः वर्तन्त इति इत्यर्थः। द्वादशे इति सप्तधातवः त्रयो दोषाः मूत्रं पुरुषञ्च। ये त्रयो दोष इस प्रकार का ही किया है इसमें, लेकिन जैसे मैंने आशंका व्यक्त की कि अनिलादयः ये प्रथमा वचन है और मूत्रम पुरुषं धातुम ये द्वितीय है, तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इसके अनुसार ये अनिलादि इनके आश्रय से रहते हैं। अनिलादि के आश्रय से रहते हैं ऐसी स्थिति होगी, नहीं तो रोग इन द्वादश आश्रय में रहता है। इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा और अनिलादि के बारे में आज से सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। द्वादशाश्रयत्वेन सन्ततस्य एकदोषारब्धत्वं यदुच्यते तन्निरस्तमेव ज्ञेयं विसर्गमिति परित्यागं। विसर्गस्वरूपमाव अव्यक्तलक्षणमिति। अव्यक्तं लक्षणं यस्य तम् अव्यक्तलक्षणं विसर्गम्। एतेन तदापि ज्वरो लीनो अस्ति एव, परं लक्षणानि तस्य व्यक्तानि न भवन्ति इति दर्शयति। तदनु 13 दिनात् आरभ्य दीर्घकालम् अनुवर्तते, ततो दुर्लभोपशमो भवति इति युक्तमुक्तम्। एभिश्च धात्वादि द्वादशाश्रयित्वं द्वादशाहादिव्यापकत्वादिभिः धर्मैः सन्ततो भिन्न एव वातादिज्वरेभ्यः कालानियमेन द्वित्र्यादिदिनेषु व्यवच्छेदेन अननुसक्तेभ्यः यत्तु तन्त्रान्तरे तथा सन्ततः एव वाच्याः स्वल्प दुर्बलकारणः एकदोषो द्विदोषो वा स्वल्पोपद्रवलक्षणः अतुल्यदूष्य प्रकृति इत्यादिना ग्रन्थेन उच्यते, सः अस्मात् अन्य एव इति तन्त्रान्तरे अपि अन्य शब्दप्रयोगात् प्रतिपादितं न इति न विरोधः। यथा धातुं तथा मूत्रं पुरुषं च अनिलादयः युगपच्चानुबध्यन्ते नियमात् संतते ज्वरे। तो संतत ज्वर में धातु, मूत्र और पुरुष इन सभी में अनिलादि जो है वो युगपत एक ही समय में अनुबध्यन्ते। तो शुद्ध्या वापि अशुद्ध्या वा रसादीनाम् अशेषतः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा।
तो अगर शुद्धि हो गई तो सप्ताहादि दिनों में वो नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर शुद्धि बिल्कुल ही नहीं हुई तो मार देता है। और थोड़ी शुद्धि हुई है, इस प्रकार की स्थिति अगर है, यदा तो नाति शुद्ध्यन्ति न वा शुद्ध्यन्ति सर्वशः। ज्यादा शुद्धि भी नहीं होती है, बिल्कुल शुद्धि नहीं होती है, ऐसी भी बात नहीं होती है। तो फिर द्वादश एते समुद्दिष्टाः संततस्य आश्रयास्तदा। तो ठीक है। तो ये द्वादश यानी कि वातादि भी इसमें शामिल हो जाएंगे, संतत के आश्रय रहेंगे। शुरू के सूत्र में अनिलादि रसादि धातु और मूत्र और पुरुष इनका आश्रय लेते हैं। और ये 9 और 3 दोष ये संतत के आश्रय इस प्रकार के बताए गए हैं। विसर्गन द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम दुर्लभोपशमः कालम दीर्घमप्यानुवर्तते। और द्वादश दिन में विसर्ग होकर अव्यक्त लक्षण इस प्रकार का दुर्लभ उपशम होके कालम दीर्घम अपनी अनुवर्तते, वो दीर्घ काल भी चलता रहता है। इति बुद्ध्वा जौनम वैद्यः उपक्रामे तु संततम क्रियाक्रम विधौ युक्तः प्रायः प्राग अपतर्पणैः। तो ये सब बातें जानकर वैद्य को संतत ज्वर की क्रियाक्रम विधि को जानकर उसके अनुसार प्रथम प्राग अपतर्पण ही उसकी चिकित्सा वैद्य को करनी है, इस प्रकार से। तो इसमें एक उपलक्षण या हेतुवर्त तंत्र युक्ति का आधार लेके जिस प्रकार से कोई विकार दीर्घ कालानुबंधी इस प्रकार का हो जाता है, तो उसमें अहम मुद्दा है कि दोषों की शुद्धि होनी है या ये जो रसादि धातुओं की मलों की शुद्धि होनी है, वो पूरी तरीके से शुद्धि हो गई तो विकार मिट जाता है। अगर इस प्रकार के बिल्कुल शुद्धि नहीं होगी तो मार देता है। और थोड़ी शुद्धि हुई और दीर्घकालानुबंधित्व उसको प्राप्त हो गया, अव्यक्त लक्षण इस प्रकार से होते हुए दुर्लभोपशम इस प्रकार का अगर हो जाता है तो कालम दीर्घम अपनी अनुवर्तते, तो दीर्घ काल तक ये चलता रहता है इस प्रकार से। तो इन अवस्थाओं में हमें कैसे आगे बढ़ना है, और केवल ये ज्वर के लिए ही लागू है या अन्य रोगों में भी इस प्रकार की स्थिति रहेगी। यहाँ ज्वर की बात की जा रही है और संतत ज्वर है। इथे दूध तापवायला पाहिजे, मला ते झालं का? हाँ। कि कोई किसी रोग का इस प्रकार का अस्तित्व रहना और फिर सभी जो आश्रय है, पहले तो दोषों का आश्रय धातु मल मूत्र और पुरुष इस प्रकार के है, और वो और दोष मिलकर रोग का आश्रय इस प्रकार के है। और प्राग अपतर्पण करना है, शुरू में अपतर्पण करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो दीर्घकाल टिकने वाले इस प्रकार के सभी विकार होंगे, अगर शुरू में ही इस प्रकार का लंघन वगैरह हो जाता है और इनकी शुद्धि हो जाती है रसादी धातुओं की, मल और मूत्र की इस प्रकार से, तो मेरे ख्याल में पहले शुद्धि मल और मूत्र की इस प्रकार की होती होगी, क्योंकि जठराग्नि जब काम करने लगेगा तो जो आम है उसका पचन करेगा या साम दोषों का पचन शुरू में इस प्रकार का करेगा। और जैसे ये पचन होगा वैसे सारकट्ट विभाजन अच्छा होगा, जो मल संचित रहे हैं अशुद्ध इस प्रकार के रहे हैं मतलब ज्वर के लक्षण दीर्घकाल तक रहते हैं, ऐसा है, लेकिन अव्यक्त लक्षण रहते हैं। ज्वर चालू रहता है। ये जो बात कही गई है, कश्चिदि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति,
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते पिच। कि कहीं-कहीं विकार दूसरे विकार को निर्माण करके खुद शांत हो जाता है और दूसरा है कि जिसमें वो शांत नहीं होता और दूसरे को भी उत्पन्न करता रहता है। तो ये जो अवस्था है कि खुद शांत नहीं हुआ लेकिन उसके लक्षण नहीं रहे। जैसे कि मैंने ये अम्ल पित्त और शीत पित्त उदर्द इसके बारे में बात कही थी कि एंटासिड्स ले लिए और एंटासिड्स के ज़रिए अव्यक्त लक्षण हो गया कि सर दर्द होता था, छर्दी होती थी, पित्त कफ निकल जाते थे इस प्रकार से। ये लक्षण व्यक्त नहीं रहे एंटासिड्स के ज़रिए, ये सब बंद हो गया। रुक जो लेकिन ना, मैं रख लेनी है ना, मूल रूप काम से करना, बात से निकाल कर नहीं कुछ चिकित्सा किया की हुई है, सब नहीं कोई हुई है, सामान की वो पे या कोई चीजें वो नहीं अलग बात कर बात इस लाना पैना प्रकार ना, की होगी। ज्यादा नहीं करता। हाँ, और फिर दूसरा कोई विकार उत्पन्न हुआ, शीत-पित्त उत्पन्न हो गया, कुष्ठ हो गया वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। विसर्प, कोठ, कुष्ठाक्ष, कंडुकाम, पगंडु, पांडवामय, ज्वरः, सकाश, श्वास, रुद्रास, व्यंग्य, श्वेत वो में है। इसमें वमी का अवरोध से ये सब बातें होने लगी इस प्रकार से। अब उसकी चिकित्सा करना आरंभ करेंगे, दोष को कोष्ठ में फिर से लाएँगे, तो फिर से अम्ल-पित्त उभर आएगा। ऐसा ही हुआ था मेरे केसेस में, कोलटकर सर के केसेस में। तो इसमें बात स्पष्ट है कि पहला विकार शांत नहीं हुआ था, सिर्फ अव्यक्त लक्षण हो गया। अब उसकी भली-भांति चिकित्सा करनी है क्योंकि वो मूल रोग है और ये उपद्रव है, इस प्रकार से। तेषां प्रधान प्रश्न में प्रशमः। ये अगर मूल रोग की चिकित्सा करते हैं, तो दूसरा जो विकार उत्पन्न हुआ है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसके लिए अलग चिकित्सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बलवान उपद्रव है तो उसकी चिकित्सा शायद बाद में करनी पड़ती है इस प्रकार से, लेकिन शुरू में तो मूल चिकित्सा से ही मूल रोग की चिकित्सा से ही शांत हो जाएगा। तो अभी मैं ये मानता हूँ कि ये विचार अभी के काल में बहुत ही आवश्यक है। एलोपैथी में जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र डेवलप हुआ इसमें व्यक्त लक्षण जो थे वो चले गए। चाहे डायबिटीज की बात हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे और कोई बीमारी इस प्रकार की हो, तो उस रोग के लक्षण अगर थे, ये भी बात होती है कि लक्षण नहीं होते हैं, केवल पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल वगैरह के आधार पर निदान कर लेते हैं। हाँ, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, लक्षण कुछ भी नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव है, लक्षण कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लक्षण कुछ भी नहीं है, वगैरह-वगैरह। या विटामिन बी 12 की डी3 की डिफिशियंसी है, लेकिन लक्षण कुछ नहीं है। ये भी बात हो सकती है। और लक्षण है, इसलिए हाइपरटेंशन है, उसके लक्षण दिख रहे थे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू कर दिया, लक्षण चले गए। लेकिन क्या मूल रूप से दोषोवैश्य में ठीक हो गया क्या? नहीं हुआ। वो वैसे ही चालू है। सिर्फ अव्यक्त लक्षण हो गया इस प्रकार से। और फिर वो दूसरे किसी रोग के ज़रिए भी उभर आता है या उपद्रव को निर्माण करता है इस प्रकार से। कश्चिद् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति, न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते पिच। एलोपैथी में तो मूल रोग की चिकित्सा हो ही नहीं रही वास्तव में इस प्रकार से। केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे दिया इस प्रकार से। तो दोष वैषम्य जो कारणों के ज़रिए उत्पन्न हो रहा है, वो वैसा ही उत्पन्न हो रहा है। और उसके लक्षण सिर्फ वहाँ पे नहीं रहे, ये बात हुई। और उसके ज़रिए दूसरे विकारों का निर्माण, ये भी बात रहेगी इस प्रकार से। तो फिर हमारे लिए ये दुगनी आपत्ति हो जाती है। पेशेंट आता है, दूसरा जो नया रोग उभर आया है, उसके लिए आया है, क्योंकि उसके सिम्पटम्स है इस प्रकार से। समझो कि डायबिटीज़ है और बाद में किडनी फेलियर हो गया। हमारे पास मरीज आया किडनी फेलियर के लिए, या हाइपरटेंशन था और किडनी फेलियर हो गया, मरीज हमारे पास आया किडनी फेलियर के लिए। उस समय ब्लड प्रेशर की जो दवा चल रही है, उसके ज़रिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, मेजर करते हैं तो नॉर्मल है इस प्रकार से। कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि नॉर्मल नहीं है इस प्रकार से।
लेकिन समझते हैं कि अगर नॉर्मल है तो मूल विकार के लक्षण चले गए, अव्यक्त लक्षण हो गया। नए विकार के लक्षण आने लगे, पाँव में सूजन, पांडुता और साँस फूलना वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। हमें मूल रोग की चिकित्सा करनी है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, इस प्रकार से। क्योंकि वहाँ पे शुगर कंट्रोल हो गई तो डायबिटीज़ फिर कंट्रोल हो गया, इस प्रकार का मान लिया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा तो ब्लड प्रेशर को जीत लिया, इस प्रकार का माना गया। और फिर एवं पुरुषोत्तमा नृणाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगा परिशुद्धत्वात् तथैव तथा च अन्योन्य संभवा। इस प्रकार से व्याधि संकर दिखाई देते हैं। प्रयोग अपरिशुद्धत्वात्, अशुद्ध इस प्रकार का प्रयोग किया जाने के वजह से कि मूल रोग की शांति हुई ही नहीं है इस प्रकार से। तथा च अन्योन्य संभवात्, और एक से दूसरा विकार इस प्रकार का निर्माण हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? कि केवल अब जब हम पूछते हैं कि स्वस्थ कब थे? शुरुआत में लक्षण क्या हुआ? इस प्रकार से। तो अभी के रोग का लक्षण या उपद्रव का लक्षण रोगी बताएँगे इस प्रकार के, या रिपोर्ट्स दिखाएँगे। अब भी ये भी बात है कि क्या हुआ था बोलने पर रिपोर्ट सामने रख देते हैं। और ये हुआ। मैं पूछता हूँ ये ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ हुई थी? तो कभी-कभी बताते हैं, कभी-कभी बता नहीं पाते हैं कि क्या तकलीफ हुई थी। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशंस हुई, चाहे पॉलिसी निकालनी थी वगैरह इस प्रकार से। और फिर सामने आया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। फिर सामने आया कि एचआईवी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि शायद वो पहले वाला जो विकार है उसके बारे में भी नहीं, दूसरे वाले विकार के बारे में भी नहीं बताएँगे, ये अलग बात है। अगर दूसरे वाले में लक्षण है तो कम से कम लक्षणों को बोलेंगे कि हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा था या सीने में जलन हो रही थी वगैरह-वगैरह ऐसा कुछ। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया। लेकिन ये आप पूछेंगे तभी बताएँगे, नहीं तो नहीं बताएँगे। फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले ली? एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले ली। वो कौन-सी ले ली? तो दवाइयाँ शायद बताएँगे इस प्रकार से, इतने बरस से। अब हम कोई भी अस्पताल की रिपोर्ट देखते हैं, पेशेंट इज़ नॉन डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव, शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन चला रहा है मरीज में। एलोपैथी भी मानती है कि वो ठीक नहीं हुए हैं, औषधियों से केवल याप्य कैटेगरीज़ ऐसी होती है, वैसे टिके हुए इस प्रकार के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसके पहले क्या हुआ था? ये पूछना चाहिए था। कब आप बिल्कुल स्वस्थ थे? ये सवाल पूछना ज़रूरी इस प्रकार का हो जाएगा कि कुछ भी सिम्पटम नहीं था, सब अच्छा चल रहा था इस प्रकार से, और इन्वेस्टिगेशंस में भी कुछ नहीं निकला था, इन्वेस्टिगेशंस हुई ही नहीं थी इस प्रकार से। तो वहाँ से लेकर कारण किस प्रकार के हुए हैं, इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर कारणों के अनुसार किस रोग के निर्माण होने की आशंका है, किस रोग को निर्माण निर्माण हो गया है, ये देखना ज़रूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर केवल एलोपैथी चलती रही, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होता रहा, ऐसा लगा कि वो बीमारी मिट गई, हाइपरटेंशन शांत हो गया, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया। अब उसका कुछ लेना-देना नहीं। अब ये नई शुरुआत हुई है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुए हैं, रेटिनोपैथी हुई है, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। और उसके लिए आपके पास आए हैं, ये बात हो सकती है। तो किसी भी रोग के बारे में जब एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है, बरसों से चल रही है, तो हमें उसके मूल तक जाना चाहिए। कि सबसे अच्छी स्वस्थावस्था कब थी, स्वस्थावस्था कब थी? और फिर कुछ एलोपैथी का डायग्नोसिस हो गया, उसके लिए दवाइयाँ चलने लगी। उसके लक्षण अगर थे तो शांत हो गए, नहीं थे तो नहीं थे, इस प्रकार से।
और बाद में ये नए लक्षण उभर आए या फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिखाई दिया। यहाँ भी ऐसा है कि नए लक्षण ही उत्पन्न हुए, इस प्रकार की स्थिति है ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिख दिया इस प्रकार से कि ये यूरिन में प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, सूजन आ रही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या क्रिएटिनिन बढ़ रहे हैं इस प्रकार से। तो फिर एलोपैथी ने कह दिया कि आप किडनी फेलियर में जा रहे हो, तो ठीक है कुछ करना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद के पास आ गए इस प्रकार से। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ ने समाज का बहुत नुकसान किया है। और सिम्टोमेटिक रिलीफ को ट्रीटमेंट मानना यह बड़ी मूर्खता है। लेकिन फार्मेसी ने पूरा उसका फायदा उठाया कि सिम्टम्स तो चले गए, तो लोगों को बताया आप सिम्टम के लिए आए थे, सिम्टम चले गए, आप ठीक हो गए इस प्रकार से। सिर्फ ऐसा है कि ये दवाइयां लेनी पड़ेगी आपको, पूरी जन्म तक लेनी पड़ेगी इस प्रकार से। लोगों की मानसिकता भी उसी प्रकार की होगी। हाँ, मुझे डायबिटीज हुआ है तो मुझे जन्म भर दवा लेनी ही है, हाइपरटेंशन हुआ है तो जन्म भर दवा लेनी ही है, इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। ऐसा नहीं सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कारण को टालेंगे तो रोग दुरुस्त होना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा विचार भी नहीं मन में आने देते हैं इस प्रकार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी जो है वो पाचन से जुड़ा है। पराग अपतर्पण इस प्रकार से करेंगे तो अपतर्पण करेंगे तो सामावस्था पहले मिटेगी इस प्रकार से, साम दोष ये पहले क्लियर होंगे। आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूषाश्च दूषिता, और फिर साम धातु वगैरह जो है उनको क्लियरेंस इस प्रकार का मिलेगा। और फिर ये सब होने से दोषों का या रसादी धातुओं का पचन अच्छे तरीके से हो गया, उनकी शुद्धि हो गई। अब शुद्धि होना इसका मतलब है कि अशुद्धि थी पहले इस प्रकार से, नहीं तो शुद्धि होने का कोई संबंध नहीं है। तो अशुद्धि किस प्रकार की थी, ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। तो वातादि 3 दोष और रसादि सप्त धातु और मल मूत्र, पुरुष और मूत्र, ये जो सभी भाव है इनकी अशुद्धि इस प्रकार की रहेगी। और ये जो द्वादश आश्रय बनाए गए बताए गए इस प्रकार से, तो उनकी शुद्धि अगर भली भांति होती है तो मेरे ख्याल में शुरुआत जो होगी वो मलोन से होगी इस प्रकार से। और ये पहले शुद्ध होने लगेंगे। हमें एक फैक्ट्री का उदाहरण सामने रखना है कि कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ प्रोसेसिंग है, और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट इस प्रकार का सामने आ रहा है, और उस फिनिश प्रोडक्ट के साथ वेस्ट मटेरियल कुछ बन रहा है इस प्रकार से। तो वेस्ट मटेरियल कैसा बन रहा है इसके आधार पर मूल प्रोडक्ट किस प्रकार का निर्माण हो रहा है ये सोचेंगे। कि गृहिणी जो है वो बलवत्या बला इस प्रकार से, अगर बलवान है तो जब तक पचन नहीं हुआ तब तक अन्न को रोक लेगी, अबल हो जाए तो अन्न को वैसे ही छोड़ देगी, अमावस्था में इस प्रकार से ही छोड़ देगी। पहला परिणाम मल के बारे में दिखेगा। और फिर मल गुरु है, पानी में डूबता है, दुर्गंधी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से अच्छे तरीके से बंधा हुआ, परिपिंडित नहीं है। तो ये गमक है कि पचन अच्छा नहीं है, अशुद्धि वैसे ही आगे चलती जा रही है। इस प्रकार से। और जो अजीर्णेतु भुंजानस्य, ये बात कही गई है विमान स्थान दूसरे अध्याय में, कि अजीर्णावस्था है और फिर खाना खा रहे हैं, और खास करके शाम का खाना अजीर्ण है और सुबह खाना खा रहे हैं। तो जो आहार रस बनता है या अपक्व इस प्रकार का ही बनता है, अशुद्ध इस प्रकार का ही बनता है, और उत्तरेण आहारेण उपसृजत, उस समय में हम खा रहे हैं फिर से इस प्रकार से।
तो ये दोनों चलते रहते आगे। सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु, वहां पे सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है। और अगर उस समय में व्याधि निर्माण होता है, विलंबिका या अलसक इस प्रकार से, विसूचिका इस प्रकार से, तो ठीक है फिर भी, क्योंकि व्याधि निर्माण हो गया, उसकी कुछ चिकित्सा हुई और फिर आगे बताया गया कि जब भूख लगे, पहला अन्न पचन हुआ हो तभी खाना खाओ, नहीं तो खाना मत खाओ, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से बताया तो नहीं जाता है, और लोग रूढ़ी से या सुबह ब्रेकफास्ट करना है इसलिए करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति चलती रहती है। और इस प्रकार का संचय अशुद्ध, इस प्रकार के धातु और मल ये निर्माण होते जाएंगे, दोष भी उससे बिगड़ते रहेंगे, उनका भी संचय होता रहेगा। और जब अपतर्पण करेंगे, लंघन करेंगे इस प्रकार से, तो आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। पहले अग्नि आहार का पचन करता है, अगर आहार मिला है उसका, तो आहार वर्जित सन, अगर आहार नहीं दिया गया तो दोषों का पचन करता है। उसमें भी साम दोष का पहले पचन इस प्रकार का होता है, और फिर आगे आगे जाकर धातु और मल इनकी भी शुद्धि होती है। तो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ये जो संतत ज्वर के बारे में शुद्धि के लिए दिन बताए हैं, अपतर्पण करते हैं, लंघन करते हैं इस प्रकार से। और फिर इन दोषों का या सामता का पचन होता रहता है। अगर पूरी तरीके से शुद्धि हो जाए तो 7, 10 या 12 दिन में मिट जाता है ज्वर इस प्रकार से। लेकिन अगर पूरी तरीके से शुद्धि नहीं हुई या बिल्कुल ही शुद्धि नहीं हुई तो मार देता है इस प्रकार से। अभी कोविड-19 में जो मरीज आयुर्वेद की चिकित्सा लेते रहे, जिन्होंने लंघन किया, वो जल्दी ठीक हो गए। जिन्होंने एंटीबायोटिक्स ले ली, खाना वैसे ही चालू रहा, बल्कि ज्यादा गुरु खाना इस प्रकार का ले लिया, उनका ये शुद्धि नहीं हुई धातु और मल की, और फिर रोग ने मार दिया उनको इस प्रकार से। तो ये सभी रोगों के बारे में हमें मूल रूप से जाकर सोचना है, और ये सब अग्नि का व्यापार है। सबसे अहम चीज जो है, पूरे शरीर का व्यापार अग्नि पर निर्भर है। जो भी हमने अंदर डाला, चाहे अन्न है, पानी है, हवा है, जो भी है इस प्रकार से, उसका भली भांति पचन होते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसका परिणमन, सार किट्ट विभाजन, फिर किट्ट से मलों का निर्माण, उसको बाहर फेंक देना इस प्रकार से। और सार भाग जो है, उसके ऊपर आगे वाले अग्नियों की प्रक्रिया, धात्वग्नि, भूताग्नि इस प्रकार के, उनमें फिर से सार्किट विभाजन, वहां पे जो मल निर्माण होंगे उसको बाहर निकाल देना, और ऐसे करते करते शुक्र ओज तक पहुंचना। 1 महीने में ये प्रक्रिया होती रहेगी। और फिर हर दिन खाना आ ही रहा है, तो हर दिन 1 मास पूर्व का पचन अंतिम धातु तक इस प्रकार का हो रहा है। और जो इस प्रकार से ऊर्जा, ओज एक ऊर्जा है, तो उसी से निष्पन्न भाव होते हैं, निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा संशयाः। और क्रिया जो है वो ऊर्जा के बिना नहीं है, शक्ति है आखिर। अब आहार से भी शक्ति आती है, और ये धातुओं से पूरा परिपाक होने के बाद भी शक्ति आती है। लेकिन अगर धातु दौर्बल्य है, अग्नि अच्छा है और खाना नहीं गया है,
और खाना ले लिया तो स्फूर्ति बढ़ती है। ये कॉमन अनुभव इस प्रकार का है, तात्काल स्फूर्ति देने वाला इस प्रकार का होता है। तो यदन्नम देह धात्व जो बल वर्णाति पोषकम, बल का पोषण अन्न से होता है। तत्राग्नि हेतु, वहां अग्नि कारण है। नह्य पक्वाद रसादय, अपक्व इस प्रकार के अन्न से रसादि नहीं बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये पूरा अग्नि व्यापार ही है। पूरे जो प्रोसेस है शरीर में चलने वाली, ये अग्नि व्यापार इसी प्रकार की है। और अशुद्धि कहीं भी रह जाती है। जाठराग्नि के स्तर पर, धात्वग्नि के स्तर पर, भूताग्नि के स्तर पर पूरी तरीके से पचन नहीं हुआ तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। और फिर दीर्घकालानुबंधी इस प्रकार के विकार हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि पहले कौन सा विकार उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे ज्वर है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है इस प्रकार से। फिर बाद में क्या हुआ, उपद्रव के रूप में कोई विकार उभर आए क्या इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को अगर हम देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। और लंघन का कितना महत्व है ये इसमें सामने आता है। अगर धात्वग्नि ठीक नहीं है, भूताग्नि ठीक नहीं है, तो भी हमारी शुरुआत जाठराग्नि से ही होती है। आज तक जो आम संचय हुआ है वो अलग बात हुई। आज से मुझे इस प्रकार से खाना लेना है कि आम संचय न हो। इसलिए क्या करना है, जब पहला खाना जीर्ण हो जाए और भूख लगे तभी खाना खाना है। एक अहम नियम इस प्रकार का रहेगा। कल मैं एक सेमिनार में गया था, पुणे में ही था, ताथवड़े में, प्रीशा आईवीएफ सेंटर में। उसका एक्चुअली प्रचार प्रसार इस प्रकार का था। और एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों साथ में थे। दोनों के अलग अलग व्याख्यान इस प्रकार के रहे। टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी मिली कि आईवीएफ टेक्निक क्या है, आईवीएफ टेक्निक क्या है, और किस तरीके से इन सभी बातों को देखा जाता है। मेरा तो एलोपैथी का कुछ भी अध्ययन नहीं, तो मेरे लिए एक अच्छा मौका रहा कि थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसके बारे में मैं मुझे पता चला इस प्रकार से, और प्रैक्टिकल पता चला, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो उन सभी का कहना था कि आईवीएफ में किसको भेजना है, हर व्यक्ति को नहीं भेजना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और 3-3, 4-4, 8 बार आईवीएफ हुआ है फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, वगैरह वगैरह इसके बारे में। और उनका कहना था, आयुर्वेद वालों का, कि प्रिपरेशन फॉर आईवीएफ इस प्रकार से करके भेजेंगे तो आईवीएफ की सफलता बढ़ेगी, इस प्रकार से खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन मन में आईवीएफ करना है। मरीज की भी मनस्थिति ऐसी है, नहीं मुझे आईवीएफ करना है, लेकिन आईवीएफ सक्सेस नहीं हो रहा, इतने बार हुआ नहीं फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मूल रूप से ये प्रॉब्लम काफी बातों से जुड़ा इस प्रकार का। एक हार्मोनल इम्बैलेंस एक अहम मुद्दा है इसमें इस प्रकार का। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, ये कोई ढूंढने नहीं जाता। एलोपैथी भी तो बिल्कुल ही ढूंढती नहीं है इस प्रकार से। तो कुछ लोगों ने कहा कि नैसर्गिक जीवन शैली होनी चाहिए, योग करना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एलोपैथी के डॉक्टर ने भी कहा। ये भी आश्चर्य की बात रही थोड़ी सी।
लेकिन हम जितना एम्फसाइज आईयूआई आईवीएफ के लिए करते हैं उतना एम्फसाइज नैसर्गिक जीवन शैली, योग, व्यायाम इसके लिए करते हैं क्या? यह मुद्दा है। नहीं करते क्योंकि हम खुद नहीं करते। डॉक्टर्स अगर खुद करेंगे तो दूसरों को बता सकेंगे और दूसरे करेंगे। हम खुद ही नहीं करेंगे दूसरों को क्या बताएंगे और दूसरे भी कैसे पालेंगे? हमारा एम्फसाइज होगा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे व्याख्यान का विषय था कि हम सब नैसर्गिक इस प्रकार की जीवन शैली, नैसर्गिक आहार, इसके बारे में सोचना आरंभ करें, इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सोचना नहीं है, आगे जाकर उस प्रकार का करना है। तो शाम खाना खाकर क्लिनिक में जाए, आने के बाद सिर्फ सो जाए, बाकी कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो शुरुआत हमारी जो है वो अजीर्ण सायम आशेतु प्रातराशो ही दुष्यति। शाम का खाना अगर अजीर्ण है तो सुबह का खाना निश्चित रूप से बिगड़ा देता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि की प्रक्रिया निरंतर अगर चलती आ रही है तो पहले उसको ठीक करना है। इसके आगे तो इस प्रकार की अशुद्धि नहीं बने। जो पूर्व अशुद्ध संचित हुई है वो धीरे धीरे उसका पचन हो जाए अशुद्धि से। और फिर ये अशुद्धि अगर चली जाती है तो धातु शुद्ध होने लगेंगे और हमारा इप्सित साध्य होगा। तो यहाँ तो फिर लंघन की बात की गई है। वमन वगैरह की अवस्था ये है, लेकिन वो थोड़ी ही अवस्था इस प्रकार की है। प्रैक्टिकली अब अगर हम देखेंगे तो दोषों का पचन होना आरंभ हो गया। सामावस्था कम हो गई, स्रोतोरोध दूर हो गया, दोष कोष्ठ में आने लगे और ज्यादा मात्रा में है तो प्रवृत्तान प्रागतो दोषान उपेक्षित हिताशिना, वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। उल्टी होगी, दस्त होंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जाने देना है उसको, उपेक्षा करनी है उनकी। जब तक बलहानि नहीं दिखाई देती तब तक कुछ नहीं करना है इस प्रकार से, बल्कि उनको मदद करनी है इस प्रकार से। अगर बलहानि दिखाई देती है तो उसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। सर, कैन वी एक्सप्लेन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड गिविंग पंचकर्म बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ऐसा है, वो उन्होंने बताया है पंचकर्म के बारे में कि रसायन और वाजीकरण इस प्रकार की अगर चिकित्सा करनी है तो मलिन वस्त्र है उसके ऊपर नया रंग जैसे नहीं चढ़ सकता, उस प्रकार से शरीर शुद्धि के बिना रसायन वाजीकरण सिद्ध नहीं होते। और खास करके अपत्य प्राप्ति वाजीकरण का अंग है। अपत्य संतान कर्म सद्यस्तम प्रहर्षणम, कि रति सुख की प्राप्ति होना और अपत्य की प्राप्ति होना, ये दोनों वाजीकरण के अंतर्भूत है। और वाजीकरण अच्छा होने के लिए पंचकर्म की जरूरत है। निग्धम मानतम विरिक्तम च निरूढ़ मनवासतम योजय शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ती भी, ये जो कहा बताया गया है कि वमन विरेचन स्निग्ध करके, अर्थात निरूढ़ अनुवासित बस्ती करके और फिर उत्तर बस्ती देके। तो इस प्रकार से शुद्धि होने के बाद, उत्तर बस्ती वगैरह देने के बाद हम इसके बारे में, संतति के बारे में सोच सकते हैं। ये अहम मुद्दा है। और अभी हाइब्रिडाइजेशन के जरिए सभी में शुक्र दृष्टि है, किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है। बीज दृष्टि है, अभी इस प्रकार के ऑन्कोजीन्स सभी में प्रेजेंट है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हमारी खुद की रक्षा के लिए, हमारे अपत्य की रक्षा के लिए शुद्धि करके ही संतान के बारे में सोचें। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और खास करके वैद्यों में तो यह प्रचार होना ही है।
जानते हैं कि इस प्रकार के शोधन करके फिर रसायन वाजीकरण करना है इस प्रकार से, तो उनमें तो ये बात होनी ही चाहिए। हम खुद करेंगे तो हम दूसरों को कह सकेंगे कि ऐसा करो इस प्रकार से। वहां भी आधी केले मग सांगितले, पहले किया और फिर बाद में बताया। नैसर्गिक जीवन शैली हम खुद नहीं अपनाएंगे, नैसर्गिक खाना हम खुद नहीं खाएंगे तो दूसरों को नहीं बता सकेंगे। इसलिए मेरा कल का वक्तव्य था कि पहले अपने में सुधार लाओ और फिर ये बाकी इनफर्टिलिटी वगैरह के बारे में सोचना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। फिर इसमें त्रिस्कंद कोश की सहायता काफी हो सकती है अगर आपको निदान इस प्रकार से करना है चिकित्सा देनी है वगैरह वगैरह। लेकिन मूल रूप में हमें चाहिए कि हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर शुरुआत जो होगी वो अपतर्पण से होगी। इस प्रकार के अगर अशुद्धियां शरीर में है तो पहले लंघन ही करना है। वैसे एकादशी की जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छी है, 15 दिन में एक बार कम से कम लंघन करना है, उपवास करना है और ये साबुदाना खिचड़ी वगैरह नहीं खानी है हल्का खाना खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है। वो 15 दिन में एक बार होता है तो भी अशुद्धियां जो है वो निकलने लगती है। संकष्टी को अगर उपवास करते हैं तो भी अशुद्धियां निकलने लगती है इस प्रकार से और ये अगर सिंपल रूल रखेंगे कि भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है, अजीर्ण है तो खाना नहीं खाना है सिंपल रूल है इस प्रकार से। तो ये करेंगे तो दोषों का पचन होना आरंभ हो जाएगा। ये प्रक्रिया अगर सुधर गई तो धातुओं में जो स्थित अग्नि है उनकी भी प्रक्रिया सुधरने लगेगी और धातुओं के मल या मूत्र और पुरुष ये अन्न से उत्पन्न होने वाले मन, इसमें हमें सुधार दिखेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो शुद्धि होती रहेगी। In habitual abortions, patients will Uttar Basti of Falagruta be useful or we use something else? इसमें भी कारणों को ढूंढना है ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। वामिनी योनि व्यापक करके है इस उसका जो जीवन धर्म है ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से काम करना है। और फिर एक साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाता है। 3-4 बार अगर इस प्रकार से अबॉर्शंस हो गए हैं तो 5वें 6ठे बार जब करेंगे तो पूरा प्रेगनेंसी में टेंशन रहता है इस प्रकार से कल वहां पे प्रेजेंट हुई थी के 7 बार अबॉर्शंस के बाद सक्सेसफुल हुआ। मेरे यहाँ 4 बार होने के बाद सक्सेसफुल हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है और फिर आदि दैविक भी एस्पेक्ट देखने हैं कि पत्रिका के अनुसार अगर कुछ दोष है, ग्रहों की शांति करनी है वगैरह वगैरह। एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस के बारे में बातें हुई थी, लो एएमएच इसके बारे में भी बातें हुई थी संतर्पण ब्रूहण करना है, लेकिन संतर्पण ब्रूहण करने से पूर्व अगर सामावस्था है तो सामावस्था से निपटना है, सामावस्था को निपटना है अगर दोष बढ़े हुए हैं तो पंचकर्म करवा लेना है और फिर रसायन और वाजीकरण दोनों चिकित्साएं करनी है। सिर्फ वाजीकरण करना है ऐसा नहीं है, रसायन भी उसके साथ में करना है, या दो जो इस प्रकार के योग हो जो रसायन और वाजीकरण दोनों करने में सक्षम हो, सुवर्ण सिद्ध क्षीर वगैरह इस प्रकार से वो करना है इस प्रकार से। और फिर बेड रेस्ट, बेड पेन, बेड रेस्ट इस प्रकार के हैबिचुअल एबॉर्टर्स में तो आवश्यक इस प्रकार की होती है। और किसी ना किसी तरीके से अगर सिद्धि हो जाती है कि गर्भधारणा हो गई और अच्छी प्रसूति इस प्रकार के, नॉर्मल डिलीवरी इस प्रकार की हो गई, तो फिर
वो उस अवस्था से बाहर निकल आती है। आईवीएफ फेल्योर जाने के बाद जो मानसिक स्थिति रहती है अगले आईवीएफ आईवीएफ करने के बारे में, वही स्थिति हैबिचुअल अबॉर्टर्स में भी होती है कि आगे कैसा होगा, आगे कैसा होगा, इस प्रकार की भीति, साशंकता मन में रहती ही है इस प्रकार से। तो जो लूप होल्स है उसमें, उन सभी लूप होल्स को ध्यान में रखेंगे और हमारे दृष्टि से उसमें कैसे करना है इसके बारे में सोचेंगे। स्वाति मोहिते का लेक्चर हुआ था इसमें इंटीग्रेटेड इस प्रकार का, और विटामिन ए और विटामिन ई ये एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए आवश्यक है वगैरह इस प्रकार से मैंने बताया, और ये घी में है इसलिए घी देना है। अब ये अलग बात हुई, हम विटामिन ए और ई के लिए घी दे रहे हैं या हमारे हिसाब में वात पित्त प्रशमन करने में यह श्रेष्ठ है इसलिए विटामिन घी दे रहे हैं, और बहुत सारे घी है, कौन सा देना है ये भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। तो विटामिन सी के बारे में भी बहस हुई थी, विटामिन सी भी देना है इस प्रकार से। B12 के बारे में बहस हुई थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम समूचे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है इस प्रकार से, चाहे इंटीग्रेटेड अप्रोच में दोनों तरीके से सोच लेते हैं लेकिन फिर भी हमें आयुर्वेद नहीं छोड़ना है। गुरुत्व देने की अवस्था है या नहीं ये देखना जरूरी है, नहीं तो विटामिन ए और ई के लिए गुरुत्व देना है और सामावस्था है तो बात नहीं बनेगी। तो हमारे दृष्टि से क्या करना है, अभी लंघन करना है, पाचन करवाना है, शोधन करवाना है, स्नेहन करवाना है वगैरह वगैरह, और फिर शायद हाँ विटामिन ए और डी की डिफिशियंसी भी है तो उसके लिए भी घृत देना है, इस प्रकार का साथ में अगर सोच सकते हैं तो अलग इस प्रकार का होता है। तो धातु निर्मित की प्रक्रिया अगर अच्छी इस प्रकार से नहीं हो रही है और अजीर्णाशय में ये हेतु बहुत बड़ा हेतु बन गया है इस प्रकार से, तो उसमें से हमें खुद को बाहर निकलना है, ये पहली बात। और स्वामी भोसले वैद्य है, ये कोई मालूम मुझे मालूम नहीं स्वामी भोसले कौन है। स्वाति मोहिते मैंने कहा वो वैद्य है, कोई स्वामी भोसले नहीं है, स्वाति मोहिते वो एमडी गायनक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें मूल रूप से विचार करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। हम एलोपैथी के बहका में हमें आकर उस दृष्टि से आयुर्वेद को करने लगेंगे, बहुत सारे वैद्य इस प्रकार से करते हैं, वो करे, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को मत छोड़े। मूल रूप से तो आयुर्वेद के बारे में सोचना है और फिर उसके अनुषंगिक अगर ये विचार करना है तो कर सकते हैं, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। Should we give रसपाचक for first few days? केवल रसपाचक ऐसा नहीं सोचना है, जो भी देना योग्य है वो देना है। हम बहुत सारे पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम्स में रसपाचक देते रहते हैं, रसपाचक वंग मिश्रण ये कॉमन योग है इस प्रकार से, लेकिन सिर्फ वही देना है इस प्रकार की बात नहीं है। अगर हम उसमें सूक्ष्मता ला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।